मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूँ जितना वो। खत्म करें ये सब। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां बयानी हैं, तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। औरत का कोई घर नहीं होता तब तक वाकई नहीं होता जब तक खुद खरीद कर ना बना लेती। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। बेटियां ब्याने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है। ज़ेबा का सारा ज़ेवर शामिल ने बेचते हैं। जब उसे सवाल करती है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, हाथ भी उठाता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। ये सब कुछ देखते हुए ज़ेबा फैसला करती है वो इस घर में नहीं रहेगी। वो घर छोड़ के बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है। अब रामी की जो बहन है, जब ज़ेबा की माँ को कॉल करती है, उसे कहती है कि ज़ेबा उस घर को छोड़ कर चली गई है, तो उसकी माँ यही कहती है कि इसमें भी यकीनन जामी का कोई ना कोई कसूर होगा। फिर दूसरी तरफ जामी की बहन जामी से बात करती है तो उसे यही कहता है कि वो झूठ बोल रही है। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने चोरी करी है, मैं इस रिश्ते को कायम करना नहीं चाहता। दूसरी जानिब ज़ेबा की माँ और भाई जब उसके घर जाते हैं और उसके पास दोबारा उसे यही कहती है तुम सोच समझ के फैसला करो कि तुम्हारी बेटियाँ बड़ी हैं, किस तरह से बाप के बगैर शादियाँ होंगी। तो ज़ेबा तंग आकर उनसे कह ही देती है कि अब हमेशा मुझसे यही कहती हैं, क्योंकि मेरी बेटी की शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही कि जामी उनका बाप है। ये बात सुन के उनकी माँ खामोश हो जाती है। अब ज़ेबा भी सोचने में मजबूर हो गई है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। अब वो यही सोच रही है कि औरत का कोई घर भी नहीं होता, सिर्फ वो घर होता है जो खुद खरीद कर बना लेती है।